Hello children, today we are going to start the exercises of chapter number 12, that is comparisons. Okay, chapter number 12, comparisons. Now children, come to the page number 48, we will do exercises. Fine. And one more thing is that I have explained this topic in the previous video. Okay, if you haven't seen, then go and watch it. Now come. See the question number 1. In the first question, what you have to do, you have to just fill in the blanks. Okay. See children, two options are there in the bracket and you have to choose among them. Okay, see, first one, the mango is the blank fruit. Now there is a confusion that which one will be the answer, sweet or sweetest. Then have I told you that before superlative degree we add the. So आप देखो यहाँ the लगा है, it means एक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया दैट यू हैव टू यूज द सुपरलेटिव डिग्री एंड विच वन इज सुपरलेटिव डिग्री, स्वीट और स्वीटेस्ट. Then sweetest is the superlative degree of sweet. So, and one second clue is that the mango is the blank fruit, means here it is talking about among all the fruits. Okay, मतलब कि सारे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है. उसमें से मैंगो जो है वो जो आम होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है. मीन्स यहाँ सारे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है. अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप की या सारे की या फिर दो से ज़्यादा की बात होती है देन यू विल यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. सो हेयर यू विल यूज़ सुपरलेटिव डिग्री एंड हेयर स्वीटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट. सो द आंसर विल बी स्वीटेस्ट. द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट. नाउ कम टू द सेकेंड वन. मैंगोज आर ब्लैंक देन एप्पल्स. हेयर अगेन सी चिल्ड्रन, हेयर द कंपेरिजन इज बिटवीन टू फ्रूट्स. मीन्स फर्स्ट वन इज योर मैंगो एंड द सेकेंड वन इज योर एप्पल. सो यहाँ दो की बात हो रही है. इट मीन्स यू विल यूज़ योर कंपेरेटिव डिग्री, है ना. और कंपेरेटिव डिग्री में क्या ऐड होता है, ईयर लगता है. गॉट इट. एंड वन मोर क्लू इज़ देयर. देखो आप मैं और आपको एक ट्रिक बताती हूँ या क्लू बता रही हूँ. ठीक है, अगर आपको कहीं भी दैन दिख गया, दैन, तो आपको याद पता होना चाहिए वहाँ हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. ठीक है, दैन लगा है, ठीक है, देन यू विल यूज़ देयर कंपेरेटिव डिग्री, THAN. ठीक है. और अगर द लगा है सुपरलेटिव, कोई अगर हमें एडजेक्टिव या कुछ यूज़ करना है उसके पहले द लग गया है देन यू विल यूज़ देयर सुपरलेटिव. ये कोई कुछ पॉइंट है. ठीक है. और अगर ए लगा हो तो आप वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करोगे. मीन्स कुछ भी उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए. स्वीट का स्वीट हो जाएगा. ठीक है. देन सी चिल्ड्रन, इन द सेकेंड वन इट विल बी कंपेरेटिव डिग्री. एंड व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ स्वीट, इट इज स्वीटर. सो यू विल राइट हियर mangoes are the mangoes are sweeter than apples. Fine. In this way you will do these questions. Now see third one. Honesty is the blank policy. You must have heard this proverb that honesty is the best policy, है ना. तो honesty is the best policy means what? honesty ये सारे ये की बात की जा रही है. ठीक है, किसी दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है. फर्स्ट थिंग. और इसके पहले सेकंड थिंग की दैन नहीं लगा है. इसके बाद, है ना, ब्लैंक के बाद दैन नहीं है. थर्ड थिंग द है तो मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा. सो व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, इट इज़ बेस्ट. सो योर आंसर विल बी बेस्ट. ठीक है. नाउ इन दिस वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. कम टू द सेकंड वन. इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ करेक्ट डिग्री. ठीक है. अब आपको फिर से यहाँ खुद से चूज़ करना है. इन द प्रीवियस वन देयर वॉज ऑप्शंस बट इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है. ठीक है, आपको खुद से चूज़ करना क्या होगा. देखो आप फर्स्ट में गगन इज़ अ ब्लैंक बॉय. मैंने बोला भी कि अगर अ लगा रहा है, ए लगा रहा है, जो भी हो, एन लगा रहा है, तो आप वहाँ यूज़ करोगे पॉजिटिव डिग्री, मतलब कि कोई भी चेंज वाला ना हो वो. ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ किसी से कंपेयर नहीं हो रही है ना, बस गगन को खुद के बारे में, उसके बारे में डिस्क्राइब की जा रही है उसके बारे में. तो आप टॉकेटिव का एज इट इज़ लिख दोगे, मतलब टॉकेटिव का टॉकेटिव कर दोगे. देयर विल बी नो चेंज. सेकंड में आर्यन इज़ ब्लैंक दैन सलमान. सी चिल्ड्रन, आपको यहाँ देखो अब दो की कंपैरिजन हो रही है. आर्यन और सलमान के बीच कंपैरिजन हो रही है ना. एक तो ये क्लू मिल गया आपको. सेकंड क्लू क्या मिला कि यहाँ दैन लगा है. तो आपको पता है ना दैन लगता है या फिर दो लोगों के बीच की अगर कंपैरिजन है तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. और हैंडसम क्या है, आपका तो सिंपल वर्ड है पॉजिटिव डिग्री में, तो आप इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे. मैंने कहा था कुछ जो बिगर वर्ड होते हैं, कुछ बड़े बड़े वर्ड होते हैं उसके आगे मोर लगते हैं.
तो ये हैंडसम भी एक थोड़ा बड़ा वर्ड है, सो अगेन हेयर यू विल यूज़ मोर हैंडसम, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका कंपेरेटिव डिग्री में मोर हैंडसम देन सलमान। इस तरह से आप करोगे। बाकी क्वेश्चंस को भी देखो, आप देखो टिप भी दिया है, वी जनरली यूज देन आफ्टर कंपेरेटिव डिग्री एंड द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम यूज़ करते हैं देन, और सुपरलेटिव के पहले द। मैंने बता रखा है ऐसे भी ऑलरेडी। नाउ सी चिल्ड्रन, फन टाइम इज देयर। हेयर इज a crossword puzzle for you. Solve it by following the hints. Oh shit man, wait. Let me go again to that page. Page number 49 it was there, no? Sorry. Yeah, we have come. Now see children, क्या क्लू क्या दिया है, क्या हिंट दिया, देखो आप अक्रॉस मीन्स व्हाट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट यूज़ करना फर्स्ट में। देखो नंबरिंग भी दी गई है अक्रॉस में, ठीक है। मतलब कि आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है अक्रॉस में, डाउन में अप टू डाउन जाना है, मतलब ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। समझ आ गई। फर्स्ट में आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है स्वीट का, इट विल बी स्वीटेस्ट, ठीक है। सेकंड में आपको लिखना है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वीक, देन इट विल बी वीकर। और ये सारे करने के लिए आपको एक टेबल दिया गया, उसको याद करना होगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कौन सा टेबल, ओके। सबसे पहले आप सारे एक्सरसाइजेस करने से पहले उस टेबल को याद करोगे आप, ओके। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ना सी फर्स्ट में देखो, हम आते हैं हॉरिजॉन्टल में, सी हियर इट विल बी स्वीटेस्ट, वेट, here you will use what, थोड़ा क्लियर नहीं होगा बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड देन स्वीटेस्ट, इट विल बी स्वीटेस्ट, फाइन। और देखो आप इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका क्या, बेटर, ठीक है। तो ये जो स्वीटेस्ट हुआ ये आपका हो गया क्या, अक्रॉस हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। बेटर आपका डाउन हो गया, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। समझ आ गई। इस तरह सब कर लोगे। नाउ सी जो दो हिंट्स दिए गए आप उसके थ्रू आप करना आपको, फाइन। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टेबल। सी चिल्ड्रन, कम टू द पेज नंबर 47, yes 47। सी चिल्ड्रन, दिस टेबल इज गिवन, लर्न दिस टेबल। आपको याद करना होगा, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इफ़ यू विल नॉट लर्न इट देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइजेज, ओके। एंड दिस चैप्टर इज मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी इन क्लास 4th आल्सो, इन 5th आल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 4th में पढ़ना है, 5th में पढ़ना है। ग्रामर कैसे तो मोस्ट चैप्टर्स आपको आगे पढ़ना होता है, सारे चैप्टर्स हर क्लास में पढ़ने होते हैं, क्योंकि जैसे क्लास 3rd में आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, 4th में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना होता है, 5th में और ज़्यादा पढ़ना होता है, इस तरह से। तो ये टेबल आप याद कर लो, तभी आपका 4th and 5th ईजी हो सकता है। गॉट इट। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके। So that's all for today. Hope you would have understood this. Thank you.